नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विराट नेहरू आप सबको विश्व रंग 2020 के इस युवा कवि सम्मेलन यंग पोएट्स मुशायरे में आप सबका स्वागत करता हूं। अब देखिए, कवि सम्मेलन कहिए या मुशायरा कहिए, हिंदी में कहिए, उर्दू में कहिए, बात तो लाजमी वही है। इस महफिल में हम कुछ ऐसे युवा शायरों, कवियों कवियत्रियों को परखेंगे, उनका कलाम सुनेंगे, उनसे रूबरू होंगे और देखेंगे कि शायरी अगली पीढ़ी से किस तरह से गुफ्तगू कर रही है। मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे इस युवा मुशायरे की मेज़बानी करने का मौका मिला है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको नई पीढ़ी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। बात यूँ है कि महबूब खिज़ा साहब, जो कि पाकिस्तान की जदीद ग़ज़ल के एक बहुत नुमाइंदा शायर रह चुके हैं, जैसे कि नासिर काज़मी। उनका एक शेर है, बात ये है कि आदमी शायर बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। अब शेर तो बहुत अच्छा है, पर इस बात से मैं ज़्यादा इत्तेफ़ाक रखता नहीं हूँ, क्योंकि ये कहना कि शायरी का फ़न ज़हनी फ़न है, कोई लेके पैदा होता है, ये शायद सही नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि शायरी ऐसा फ़न है जिसकी गुफ्तगू और जो जिसका इल्म और शऊर आगे पीढ़ियों तक चलता रहना चाहिए और वो गुफ्तगू शायरी के हवाले से चलती रहनी चाहिए। चाहे वो जिगर से मजरू और मजरू से आज के शायरों तक पहुँचे, या फिर वो इकबाल से ज़ाहिर तक पहुँचे, किसी तरह से भी, या तो वो कबीर से मजरू तक पहुँचे। कोई भी सदी का शायर, कोई भी सदी की शायरी, आज के शायर, आज के लहजे और आज के मसाइल बयाँ कर सकती है। तो हम ये देखते हैं कि आज के शायर, आज के कवि, आज के ख़यालात, आज के मसाइल किस तरह से अपने-अपने कलाम में बाँधते हैं। क्योंकि जिस तरह से युवा शायरों का लहज़ा बदला है और जिस तरह से उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, ग़ज़ल को ही नहीं, भाषा को ही नहीं, मेरे ख़्याल में शायरी को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को एक नई दिशा मिली है। मिसाल के तौर पर देखिए कि उमैर नजमी, पाकिस्तान के नौजवान शायर, उनका एक शेर है, एक शेर पेश कर रहा हूँ। तुमको वहशत तो सिखा दी है गुज़ारे लायक, तुमको वहशत तो सिखा दी है गुज़ारे लायक, और कोई हुक्म, कोई काम हमारे लायक। तुमको वहशत तो सिखा दी है गुज़ारे लायक, और कोई हुक्म, कोई काम हमारे लायक। माज़रत, मैं तो किसी और के मसरफ़ में हूँ। माज़रत, मैं तो किसी और के मसरफ़ में हूँ, ढूँढ देता हूँ मगर कोई तुम्हारे लायक। माज़रत, मैं तो किसी और के मसरफ़ में हूँ, ढूँढ देता हूँ मगर कोई और तुम्हारे लायक। अब देखिए, ये बेतकल्लुफ़ी, ये कहने का अंदाज़, ये लहज़ा पहले क्लासिकी रवायती उर्दू शायरी में आपको नहीं मिलेगा। पर ये आज की शायरी का कहने का कथन है। किस तरह से शायरी का ढाँचा, शायरी की गुफ्तगू बदली है, वो बेमिसाल है। तो मैं अपने एक मतले और एक शेर के साथ इस मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। मतला यूँ है, तुम उसकी निगाहे करम जान जाओ ज़रा-सा, तुम उसकी निगाहे करम जान जाओ ज़रा-सा, मोहब्बत की साँच को अब बढ़ाओ ज़रा-सा। तुम उसकी निगाहे करम जान जाओ ज़रा-सा, मोहब्बत की साँच को अब बढ़ाओ ज़रा-सा। मेरे दिल की आवाज़ तुम तक पहुँचती नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ तुम तक पहुँचती नहीं है। खड़े दूर इतने हो क्यों, पास आओ ज़रा-सा, खड़े दूर इतने हो क्यों, पास आओ ज़रा-सा। और इसी उम्मीद के साथ कि
मेरे और इन सभी शायरों की दिल की आवाज़ आप सब तक पहुँचे, मैं इस युवा कवि सम्मेलन, इस यंग पोएट मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। मैं पहले 3 शायरों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। पहले 3 शायर इस कड़ी में हैं, पहले मृणाल शर्मा, उसके बाद अभिषेक टोंगिया और तीसरे शायर हैं सरबजीत सोही। तो मृणाल, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएँ और अपना कलाम सुनाएँ। मृणाल। नमस्कार, मैं मृणाल शर्मा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप सबका अभिवादन करता हूं और इस मंच से जुड़ने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के आयोजन विश्वरंग 2020 में मैं अपनी कविता पढ़ता हूं। ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए, मैले कुचले धूल से पूरे सने हुए, पर अपने भीतर सरल जनों को, स्वाभिमानी संतुष्टों को दुलार रहे घर होते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। दो घर की दीवारों के बीच तंग गली हुआ करती थी। अक्सर एक रसोई की खिड़की खुली ही रहती थी। धुआं, चिमटे का शोर और तड़के का छौंक मोहल्ले में फैल जाता था। मंडावी की रसोई पांडे भी जान जाता था। कोई कुछ न कहता, फिर भी सब जानते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। गलियां तंग, हालात तंग, वो मोहल्ला गरीबों का कहलाता था। जेबों में गरीबी, मुद्दे गरीबी के, बातों में अमीरी, जज्बे अमीरों के, वो मोहल्ला अपनों का कहलाता था। एहसासों से लदे हुए किस्से कागज की चिट्ठी में होते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। फिर एक बचपन हुआ करता था। वो हर गली जानता था, हर नुक्कड़ उसे पहचानता था। पोला की दौड़ में, मेलों की भीड़ में दिखता, बेमौल होकर भी कौड़ी भर खुशी में ही बिकता। मुस्कुराहटों की कुंजियों के छल्ले उसकी मुट्ठी में होते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। मिट्टी के घर कच्चे, घर की मजबूती माँ, छत से रिश्ती पूस की सिहरन, या जान सोखती लू, या झरझर बहता पूरा सावन उसके फटे दुशाले में थम जाता था। गरीबी कितनी भी हो, घर आया जामन का बर्तन खाली नहीं जाता था। अनगिनत कहानियों के हजारों सितारे उसके मैले आंचल में सोते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। ब्याह किसी भी घर में हो, तैयारी में सब जुटते थे। ब्याह किसी भी घर में हो, तैयारी में सब जुटते थे। दुख में नहीं अकेला कोई, चूल्हे सबके बुझते थे। हर मोड़ पर चाचा रहते थे, हर द्वारे दादी रहती थी। ताने बाने जैसे गली मोहल्ले रिश्तों के फूल पिरोते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। दोपहर की चाय होते होते अखबार कई घर बदल लिया करते। कच्ची सड़कों पर पक्के इरादे लिए लोग काम पर निकल लिया करते। दिनकर के दंतहीन विषहीन वयोवृद्ध झुर्रियों में भी रोब लिए होते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। तब घर मिट्टी के होते थे। धन्यवाद। शुक्रिया विराट। सबसे पहले तो विश्व रंग 2020 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ये मंच दिया आज काव्य पाठ करने के लिए, और इसी आभार के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। तो क्या लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ? आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। गजलें नगमे नहीं लिखता, गजलें नगमे नहीं लिखता, मैं अपना रुबाब लिखता हूँ। मैं गिले शिकवे नहीं लिखता, मैं गिले शिकवे नहीं करता, पर अपना जज्बा बेपरवाह बादाब लिखता हूँ। बादाब लिखता हूँ। सितारों की सौगात में क्यों लिखूं, सितारों की सौगात में क्यों लिखूं। आओ ना
पूरा महताब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। आओ मेरे घर, आओ मेरे घर, मेरे होने ना होने का मतलब तुम्हें बतलाऊं। मेरी तकिए की सिलवट में बिखरे हैं अल्फाज, जरा तुम्हें दिखलाऊं। मेरी अलमारी में लफ्जों की झड़ी सी लगी है, मेरी किताबों में लफ्जों की झड़ी सी लगी है। पन्नों में बंद खुशबू जिसकी मैं वो गुलाब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। कान्हा मीरा राधा गोविंद रास मुझे ये प्रेम प्रसंग। कान्हा मीरा राधा गोविंद रास मुझे ये प्रेम प्रसंग। दशानन हनन हुए जब प्रचंड हो समर राम के संग। गोकुल वीर कृष्ण बलराम सुदामा, गोकुल वीर कृष्ण बलराम सुदामा। गंगा धारे नीलकंठ, कलम छोटी सी ही सही मेरी, पर मैं सारी कायनात लिखता हूँ, सारी कायनात लिखता हूँ। मोती ढूंढ लाने का हुनर नहीं मुझ में, मोती ढूंढ लाने का हुनर तो नहीं मुझ में। मेरे अंदर तूफान है, मैं सिर्फ सैलाब लिखता हूँ, मैं सिर्फ सैलाब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। खुली आंखों में जब ख्वाब आए, खुली आंखों में जब ख्वाब आए, आठवां रंग जब इंद्रधनुष दिखलाए। क्षितिज पर धरा गगन मिलन कहानियां मैं बेशुमार लिखता हूँ। और जब लिखता हूँ तो सूरज के 7वें घोड़े पर हो सवार लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। वक्त कहाँ कभी किसी के लिए ठहरा है, वक्त कहाँ कभी किसी के लिए कहीं ठहरा है। सुबह पर शाम और शाम पर रात का पहरा है। लम्हा इसलिए पीछे ना छूट जाए, लम्हा कहीं पीछे ना छूट जाए, इसलिए यकीन मानिए हसरतें बेशुमार लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। हुनरमंद हो तो हुनर को तराशो भी, हुनरमंद हो तो हुनर को तराशो भी। लिखते लिखाते रहो और नए ख्वाब तलाशो भी। तो चाय का जिक्र हो या बिटिया की फिक्र, तो चाय का जिक्र हो या बिटिया की फिक्र। जिंदगी के कई नए अनछुए जज्बात लिखता हूँ। अजीब अतरंगी चिट्ठियां हैं मेरे लिफाफे में, अजीब अतरंगी चिट्ठियां हैं मेरे लिफाफे में। खुद ही को पत्र लिखता और खुद ही को जवाब लिखता हूँ, खुद ही को पत्र लिखता और खुद ही को जवाब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। तो अब काफिया मिले ना मिले, तो अब काफिया मिले ना मिले, कसीदे लिखते रहो तुम। तुकबंदी बने ना बने, शब्दों में खनकते रहो तुम। शोहरत की परवाह नहीं और चमक दमक की चाह नहीं, शोहरत की परवाह नहीं और चमक दमक की चाह नहीं। कौन देगा चमक मुझे, कौन देगा दमक मुझे, मैं तो सारा का सारा आफताब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। गजलें नगमे नहीं, मैं अपना रुबाब लिखता हूँ। सितारों की सौगात मैं क्यों लिखूं, सितारों की सौगात मैं क्यों लिखूं। आओ ना पूरा महताब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ, मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। शुक्रिया। खामोशी खा गई होगी, कजा से हर गया होगा। खामोशी खा गई होगी, कजा से हर गया होगा। आलोचक सोचते होंगे कि शायर डर गया होगा। समंदर फांद आए जिस लिए थे मानिंद नाले की, समंदर फांद आए जिस लिए थे मानिंद नाले की। रुला के सोचता मुझको कि आंसू तर गया होगा। विश्व रंग देख रहे प्यारे दोस्तों, मैं सरबजीत सोही ब्रिस्बेन से आपकी नजर 2 नज़में करना चाहता हूं। मेरी पहली नज़म का शीर्षक है वर्गीकरण। 3 ही तरह की होती है कविता, एक वह जो करीब से गुजर जाए, एक वह जो करीब से गुजर जाए, दूसरी वह जो सर से गुजर जाए, और तीसरी वो जो भीतर से गुजर जाए। 3 ही तरह के होते हैं कवि, 3 ही तरह के होते हैं कवि। एक वो जो आंखों से पढ़े जाते हैं, और दूसरे वो जो जहन से समझे जाते हैं, और तीसरे वो जो आंखों के लिए अक्षर नहीं होते, आंखों के लिए नगाबान होते हैं, और तीसरे वो
जो आंखों के लिए अक्षर नहीं होते, आंखों के लिए निगाहबान होते हैं, जो समझे नहीं जाते समझ बन जाते हैं। और दूसरी मेरी जो नज़म है उसका शीर्षक है कौवों का शिकवा। इतराज है बस्ती के कुछ कौवों को कि मैं चिड़ियों के गीत लिखता हूं। इतराज है बस्ती के कुछ कौवों को कि मैं चिड़ियों के गीत लिखता हूं, कि मैं फाख्ताओं के गीत लिखता हूं। मेरी नज़मों में होते हैं तितलियां और जुगनू, मेरे काब अंबरों में क्यों कलाबाजियां लगाते हैं कबूतर। आरोप है कि मैं छीने गए पंखों को परवाज देता हूं नज़मों की, नोचे गए अंगों पर हल्दी लगाता हूं हरफों की। बेघर हुए परिंदों को शरण देता हूं नगमों में, टूटे हुए घोंसलों के लिए दुआ करता हूं दोबारा बसने की। गिला है बस्ती के कुछ कौवों को कि मैं चिड़ियों की चहचहाट से खोजता हूं सरफरोशी की तमन्ना, कि मैं फाख्ताओं को बाजों के बराबर उड़ाने भरते देखना चाहता हूं। वे चाहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित रहे बंद कमरों तक ही। वो चाहते हैं कि चिड़ियों की उड़ान सीमित रहे बंद कमरों तक ही, कि आंधियों से सहम जाए अदबी जुगनुओं का काफिला। वे चाहते हैं कि फाख्ताओं की गुटरगू दबी रहे कौवों की काम काम के तले, कि कबूतर आजादी का नहीं अमन का ही प्रतीक बने रहें। वे चाहते हैं कि मैं चिड़ियों की मौत पर उनकी तरह खुलकर हंसा करूं, कि मैं गरजते तूफानों के खिलाफ तितलियों की लामबंदी ना करूं। चर्चा है उनके खेमे में कि मैं जो भी लिखता हूं बहुत खतरनाक लिखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या खूब रही मृणाल, अभिषेक और सरबजीत, बहुत ही उम्दा कलाम। अब मैं अगले 3 शायरों और शायरा पोइट्स को आमंत्रित कर रहा हूं जो आए और अपना कलाम सुनाएं। इस कड़ी में पहले हैं रुपिंदर सोर्स, उसके बाद आएंगी वैशाली जैन और उसके बाद आप सुनेंगे पूजा व्रत गुप्ता जी को। तो रुपिंदर जी आइए और आप अगली कड़ी का आगाज करें अपने कलाम के साथ। कैसे कैसे मर्ज को है दुश्मने जां कर लिया, कैसे कैसे मर्ज को है दुश्मने जां कर लिया, मुझको इन आसानियों ने परेशान कर लिया। मैं रुपिंदर सोज बिरसुन से आपके सम्मुख 2 गज़लों के चंद शेर पेश करता हूँ। तो पहली गज़ल का मतलब यूं है, अब क्या करें शिकायतें आली जनाब से, अब क्या करें शिकायतें आली जनाब से, जो चाहते हैं सोचिए उनके ही हिसाब से, जो चाहते हैं सोचिए उनके ही हिसाब से। फिर कौन सा तमाशा खुदा देखेगा यहाँ, फिर कौन सा तमाशा खुदा देखेगा यहाँ, गर हो गया रिहा मैं जहां के अजाब से, गर हो गया रिहा मैं जहां के अजाब से। साजिश रची गई हो गुनाह से ही पहले जब, साजिश रची गई हो गुनाह से ही पहले जब, फिर क्या मिलेगा राज हटाकर नकाब से, फिर क्या मिलेगा राज हटाकर नकाब से। शेर देखिए कि सब्जी के साथ फल भी खरीदे मजूर ने, सब्जी के साथ फल भी खरीदे मजूर ने, सस्ते तो मिल गए मगर आधे खराब से, सस्ते तो मिल गए मगर आधे खराब से। गजल का मकता है कि बस बात सोच मानने ही वाला था रकीब, बस बात सोच मानने ही वाला था रकीब, फिर नींद खुल गई और गायब वो ख्वाब से, फिर नींद खुल गई और गायब वो ख्वाब से। तो दोस्तों एक
और गजल के चंद शेर में पेश करता हूं कि परेशान दर्द से दर्द का मारा नहीं होता, परेशान दर्द से दर्द का मारा नहीं होता, कि सागर मछलियों के वास्ते खारा नहीं होता, कि सागर मछलियों के वास्ते खारा नहीं होता। शेर देखिए, रहे जिस भी किसी के साथ बटवारे तहत बेशक, रहे जिस भी किसी के साथ बटवारे तहत बेशक, मगर मां से कभी ममता का बंटवारा नहीं होता, मगर मां से कभी ममता का बंटवारा नहीं होता। बदलते वक्त में तू सीख ले जीना तो बेहतर है, बदलते वक्त में तू सीख ले जीना तो बेहतर है, कि सांसों का अनूठा खेल दोबारा नहीं होता, कि सांसों का अनूठा खेल दोबारा नहीं होता। एक आखिरी, चमक जाती हैं आंखें आज भी करके तसव्वुर सोच, चमक जाती हैं आंखें आज भी करके तसव्वुर सोच, यूं ही कोई किसी की आंख का तारा नहीं होता, यूं ही कोई किसी की आंख का तारा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रुशाली जैन है। मैं सिडनी में समलैंगिक प्रकाशन पर शोध कर रही हूँ और आज विश्व रंग के इस पटल पर आपके सम्मुख 2 कविताएं लेके आई हूँ, जो मैंने एक बेटी होने के नाते लिखी है। मैं सिडनी में हूँ, मेरे पिता भारत में हैं, तो मेरी जो पहली कविता है वो मेरे पिता की याद में है। हम सालों से मिल नहीं पाते हैं, महामारी के इस दौर में वीडियो कॉल ही एक रास्ता है, तो उनकी याद को कविता की शक्ल देकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और जो दूसरी कविता मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो है एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते, जो आज के समाज में औरतों के साथ हो रहा है, हम रोज जिस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो मुझे महसूस होता है वो फिर कविता के रूप देकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये दोनों कविताएं पसंद आएंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरे पिता की हथेलियां। छुर्रियां सी दिखने लगी हैं कुछ इन हाथों पर, छुर्रियां सी दिखने लगी हैं कुछ इन हाथों पर, जैसे वक्त ने झुलसा दिए हों कई इम्तिहानों में, पर नरमाहट नहीं खोने पाई है अब तलक। छुर्रियां सी दिखने लगी हैं कुछ इन हाथों पर, जैसे वक्त ने झुलसा दिए हों कई इम्तिहानों में, पर नरमाहट नहीं खोने पाई है अब तलक। वैसी ही है जैसी याद है मेरे बचपन की, आग पी गए हो सारे और संजो ली हो जो गर्माहट, ऐसी ही है मेरे पिता की कंबल सी हथेलियां। रात जागी जो मेरे लिए थकी सी लगती हैं वो अखियां, रात जागी जो मेरे लिए थकी सी लगती हैं अब वो अखियां, बोझ महसूस होने लगा है कंधों को, कि नसों को अब शायद आराम चाहिए, पर जब भी मेरे सर पर फिराते हैं हाथ, पर जब भी मेरे सर पर फिराते हैं हाथ, वैसा ही लगता है जैसे याद है मेरे बचपन की, ऐसी ही है मेरे पिता की मखमल सी हथेलियां। हैं अब मीलों लंबे फासले, हैं अब मीलों लंबे फासले, कि आसमां के सिरे भी बटे बटे हैं अब मीलों लंबे फासले दरमियां, कि आसमां के सिरे भी अब बटे बटे हैं। मैं हाथ छुड़ा कर दौड़ना सीख गई हूँ, वो कहीं घर की दहरी पर अकेले ही खड़े हैं, पर जब भी लौटती हूँ मैं अपनी ड्योढ़ी पर जब भी लौटती हूँ मैं अपनी ड्योढ़ी पर,
वैसे ही थाम लेती हैं, जैसी याद है मेरे बचपन की, ऐसी ही हैं मेरे पिता की घर के आंगन सी हथेलियां। दूसरी कविता अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ये अब कहने को कुछ नहीं। आंचल में बांध लो बेटियों को, आंचल में बांध लो बेटियों को, सही करते हो तुम जो निकलने नहीं देते शाम ढले। आंचलों में बांध लो बेटियों को कि सही करते हो तुम जो निकलने नहीं देते शाम ढले। पाबंदी लगा दो और गहरी कड़ी, पाबंदी लगा दो और गहरी कड़ी कि उनको देख भी न सके दुनिया। अंधेरों की जागीर दो उन्हें, ताकीद दो, हिदायत दो, ना सुने तो कैद दो। हम इंसानों की बस्ती में नहीं जीते अब, हम इंसानों की बस्ती में नहीं जीते अब। यहाँ पिशाच बसते हैं, पिशाचों के धर्म नहीं होते, बस मुखौटे होते हैं। दर्द की हद के पार दम तोड़ने से बेहतर है अंधेरे में मर जाना। दर्द की हद के पार दम तोड़ने से बेहतर है अंधेरे में मर जाना। पर जन्म देना कुदरत है बेटियों की, औरतों की। ये बेटियां अंधेरे की कोख में रचेंगी अंत तुम्हारी इस दुनिया का। ये बेटियां अंधेरे की कोख में रचेंगी अंत तुम्हारी इस दुनिया का। छीन लेंगी हर वो अधिकार जो तुम उसकी देह पर, उसकी कोख पर रखते हो। बसा लेंगी एक नई दुनिया एक दूसरे के आंचल तले। तेरे बेदर्द जाहिल समाज से छुड़ा लेंगी अपना पल्ला और छोड़ देंगी तुझे यतीम, अकेला, बेसहारा, पागल हो जाने को। कि ए आदिम, तुझसे कहने को उनके पास अब कुछ नहीं, कि तुझसे कहने को उनके पास अब कुछ नहीं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम पूजा व्रत गुप्ता है और मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने अपनी कविता को पढ़ सकूँ। मैं अधिकतर समसामयिक मुद्दों और स्त्रियों को लेकर लिखती हूँ और आज जो मैं आपके सामने कविता सुनाने वाली हूँ ये भी स्त्री विशेष है, जिसे मैंने कुछ 1 साल पहले लिखा था और इसे मैं अपने आसपास की हर महिला को समर्पित करना चाहती हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है स्त्रियाँ। तो मैं कविता शुरू करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि आपको ये कविता पसंद आएगी। स्त्रियाँ कुछ भी जाया नहीं जाने देती, स्त्रियाँ कुछ भी जाया नहीं जाने देती। वो सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती, वो सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। कभी तुरपाई करके, कभी टांका लगा के, कभी धूप दिखा के तो कभी हवा झला के, कभी छांट कर, कभी बीन कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। देखा होगा ना अपने ही घर में उन्हें खाली डब्बे जोड़ते हुए, बची हुई थैलियां मोड़ते हुए, सुबह की रोटी शाम को खाते हुए और बासी सब्जी में तड़का लगाते हुए। वो जोड़ती हैं, वो संभालती हैं, वो सहेजती हैं। स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती। फिर चाहे वो फटा हुआ कपड़ा हो, टूटा हुआ बटन हो, घुन लगी दाल हो, फफूंदी लगा अचार हो, सीले हुए पापड़ हो, गला हुआ फल हो, मुरझाई हुई सब्जियां हो, या फिर कोई
तकलीफ देता रिश्ता, वो सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं, उम्मीद के आखिरी छोर तक। इसलिए वो जिस दिन मुंह मोड़ेंगी, हम बर्बादी देखेंगे। अब इस कड़ी के आखिरी 3 शायर। आप देख सकते होंगे कि युवा कवि और युवा शायरों का कहने का अंदाज, उनका लहजा, उनके मसाइल कितने अलग हैं। पर शायरी की तरफ दिलचस्पी, भाषा को शब्दों और ख्यालों में ढालना और उसे एक नई तरह से पेश करना, वो नहीं बदला है। युग बदले हैं, वक्त बदला है, पर शायरी की तरफ जो दिलचस्पी है, वो युवाओं में बढ़ती ही जा रही है। और इसी खुशकिस्मती के साथ मैं आखिरी 3 शायरों को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो इस कड़ी के और इस मुशायरे के आखिरी 3 शायर इस प्रकार हैं। पहले आएँगी संध्या नायर जी, उसके बाद मणित भास्कर और अंत में पंकज उपाध्याय। तो इस कड़ी की पहली शायरा संध्या नायर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। संध्या नायर जी। नमस्कार, आप सभी को मेलबर्न से संध्या नायर का प्रणाम। विश्वरंग के ऑस्ट्रेलिया मंच पर जो कविता मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उसका शीर्षक है शिव की भूख। तो सुनिएगा। एक बार शिव शंभू को लगी जोर की भूख, एक बार शिव शंभू को लगी जोर की भूख, भीषण तप से गया कंठ का हलाहल तक सूख। देखा चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखी पथराई, पार्वती के चूल्हे ने भी अग्नि नहीं दिखाई। पार्वती बोली, तुम तो तप में डूबे स्वामी, मैं भी ध्यान में खोई। दोनों ऐसे लीन हुए कि सूनी रही रसोई। दूध चढ़ाने वाले आए लाए भांग धतूरा, शिव ने आधे मन से खाया, पेट भरा ना पूरा। तो गौरा से बोले प्रभुवर, चलो घूम कर आए, देखें धरती पर लोगों ने क्या पकवान बनाए। सर्दी का मौसम है, बनते होंगे पुए पकौड़े, थोड़ी देर में लौट आएंगे चख कर थोड़े थोड़े। तो कैलाशी उतरे धरती पर, चले शहर की ओर, चांद छुपाया बालों में कि होने को थी भोर। थोड़ी दूर चले होंगे एक सिसकी पड़ी सुनाई। आगे देखें भूखे शिव पर कैसी विपदा आई। देखा एक नन्हा सा बालक सुबक सुबक रोता था, मटमैले रूखे गालों को आंसू से धोता था। माँ उसकी थी ऐसे सोई, जूं जग से हुई पराई। रोने से मुर्दा तन में कब सुधी लौट कर आई। छोटे छोटे हाथ माँ को बार बार झचकोरे, नन्ही सिसकी रुक रुक आए, छलके नयन कटोरे। माँ फिर भी ना आंखें खोले, ना मुँह से कुछ बोले। नन्हा बच्चा भूखा बच्चा सुबक सुबक आंचल रहा टटोले। शिव के लिए कहाँ है जग की कोई बात अनूठी। जीवन और मरण से जाना, एक जान फिर छूटी। गौरा से बच्चे के आंसू देखे ना बन पाए। माँ है तो गौरा से बच्चे के आंसू देखे ना बन पाए। मुन्ने को गोदी में लेकर लगी स्नेह बरसाए। गौरा ने ममता का आंचल बच्चे पर फैलाया, दूध पिलाया जी भर के, मुन्ने को समझाया। मुन्ना मैं तो पर्वत पर रहती हूँ शिव के साथ, मुन्ना मैं तो पर्वत पर रहती हूँ शिव के साथ, तेरे सर पर जाती हूँ मैं रखकर अपना हाथ। बच्चे ने गौरा की उंगली कसकर पकड़ी ऐसे,
मुझको रोता छोड़ जगत से जाओगी अब कैसे। शिव को देखा गौरा ने होकर भाव विभोर। एक खिलौना ला दो शंकर, मांगू ना कुछ और। एक खिलौना ला दो शंकर, मांगू ना कुछ और। हाथ जोड़कर बोली, हे देव मदद को जाओ। एक खिलौना ला दो, मुन्ने का मन बहलाओ। ना कोई है साथी इसका, ना बाबा ना भैया। मुर्दा तन से लिपट लिपट रोए है मैया मैया। जो मिल जाए कोई खिलौना, मुन्ने को पकड़ाऊं। माँ तो छूट चली इस जग से, मैं भी मुक्ति पाऊं। गौरा के आतुर आंसू शिव पर पड़ गए भारी। गौरा के आतुर आंसू शिव पर पड़ गए भारी। खेल खिलौना कहाँ से लाएं, सोए सब व्यापारी। अब भूखे पेट चले थे घर से खाने को पकवान। देखो कैसे चक्कर में उलझ गए भगवान। विकल हो गए शंकर जब विकल हो गई नारी। झुनझुन नहीं मिला तो डमरू दे बैठे त्रिपुरारी। झुनझुन नहीं मिला तो डमरू दे बैठे त्रिपुरारी। बच्चे ने झट छीन लिया प्रभु का नाद खिलौना। डुग डुग लगा बजाने, भूल गया सब रोना। अब नाद सुना डमरू का शिव पर मस्ती छाई। आंखों में उन्माद चढ़ा, पैरों में थिरकन आई। तो खोल जटाएं शंकर नाचे, भूल गए संसार। खोल जटाएं शंकर नाचे, भूल गए संसार। आज सुबह के साथ जगत में जागेगा संहार। खोल जटाएं शंकर नाचे, भूल गए संसार। आज सुबह के साथ जगत में जागेगा संहार। गौरा ने झट छीन लिया बच्चे से भीषण बाण। कहाँ उचित है एक रोए तो सृष्टि दे बलिदान। शिव को लेकर लौट गई गौरा अपनी ठौर। शिव को लेकर लौट गई गौरा अपनी ठौर। दोनों डूबे ध्यान में, जग में हो गई भोर। पर कहते हैं उस साल जगत में फैली थी महामारी। कहते हैं उस साल जगत में फैली थी महामारी। जिस दम भूखे बच्चे संग भूखे नाचे थे त्रिपुरारी। जिस दम भूखे बच्चे संग भूखे नाचे थे त्रिपुरारी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को और देखने वालों को पंकज उपाध्याय का सिडनी से नमस्कार। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ और कविताओं में भी रुचि रखता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे अपनी एक कविता साझा करने की अनुमति और आज्ञा चाहूँगा। इस कविता का शीर्षक है संन्यास और वरदान। कई वर्ष पूर्व ये कविता मैंने लिखी थी और मैं आशा करता हूँ ये कविता आपको उसी तरह शक्ति प्रदान करे और ऊर्जा प्रदान करे जिस तरह से ये मुझे शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। कविता कुछ इस प्रकार है। गृह त्याग कर केश मुड़ाकर कहाँ चले बन सन्यासी। कहाँ चले तुम मार्ग छोड़कर बन कर्मठ श्रमवासी। विनम्रता का अभिप्राय भय नहीं। विनम्रता का अभिप्राय भय नहीं, वह संकल्प है पौरुष की। दृढ़ रह ज्योति विजय की आलिंगन करने को चमक रही। सामर्थ्य पर संदेह न हो। सामर्थ्य पर संदेह न हो। अस्तित्व है मिट्टी की दासी। क्षमता उतनी ही तुझ में है जितनी प्रलय विध्वंसकारी। शर शेष है चोटिल करने को, खड़ग अभी भी है प्यासी। अंतिम अवसर अब निर्णय कर ले, क्या होगा वन वनवासी। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि निरत अनवरत जीवन निधि का अंश चंद्र नभ रैन रहे। समीर शिखा सा बेग हृदय में अखंड आत्मबल दग्ध रहे। सौम्यशील हिम पावक प्लवित। सौम्यशील हिम पावक प्लवित
अविजित चेतना दीप्त रहे। ज्ञान की साधना में श्रम हो रक्तयुक्त, ज्ञान की साधना में श्रम हो रक्तयुक्त, भुजंग सा बल बाहु में व्याप्त रहे। सिंह के शौर्य सा अहम हृदय में, गज के सामर्थ्य सा प्राण रहे। मृत्यु का आलिंगन हो सप्तरथ पर, सिंधु सा नाम प्रख्यात रहे। अद्भुत गति चेतक सिनख में, मुझे ये वरदान प्राप्त रहे। आशा करता हूं आपको ये कविता पसंद आई। पंकज उपाध्याय का सबको सादर नमस्कार। थैंक यू। और इसी के साथ हम ये युवा कवि सम्मेलन यंग पोइट्स मुशायरा खत्म करते हैं। ये इस सत्र के आखिरी 3 शायर थे। उम्मीद है आप सबको एक नया लहजा और एक नई उमंग, एक नई तरंग, एक नया तरन्नुम सुनने को मिला होगा। हमारे नए शायरों में जज्बा बहुत है और कहने की ललक भी है। उम्मीद है आप सबको भी उतना ही मजा आया होगा सुनने में जितना मुझे इस मुशायरे की मेजबानी करने में आया है। तो मैं आपको अपने एक शेर, अपने एक मतले के साथ रुखसती की इजाजत चाहूंगा। मतला यूं है कि जिधर भी देखता हूं बस कुहासा ही कुहासा है, जिधर भी देखता हूं बस कुहासा ही कुहासा है, खलिश पहचानी सी है, जाविया लेकिन नया सा है। जिधर भी देखता हूं बस कुहासा ही कुहासा है, खलिश पहचानी सी है, जाविया लेकिन नया सा है। सो इसी ख्याल के साथ, पहचानी सी खलिश और एक नए जाविये के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा और हम कल डे 3 पे फिर आपसे मिलेंगे। डे 3 का आगाज होगा एक तबला परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद हम आर्ट एग्जीबिशन की तरफ रुखसती करेंगे। हम मिलते हैं कल आप सबसे विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया के आखिरी दिन पर, जो कि शुरू होगा 5 PM ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न डे लाइट टाइम पर। मैं विराट नेहरू आप सबसे इजाजत चाहूंगा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आप जहां भी हों, जैसे भी देख रहे हों, मेरा आप सबको प्रणाम।